नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को जरा गहराई से समझने वाले हैं। ये वो योजना है जो करोड़ों भारतीयों के लिए एक तरह से स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच है। चलिए शुरुआत एक ऐसी स्थिति से करते हैं जिसका डर शायद हम सबको कभी न कभी सताता है। घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और फिर उस पर होने वाले खर्च का पहाड़। ये सवाल ही मन में एक बेचैनी पैदा कर देता है ना? क्योंकि जब परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो चिंता सिर्फ उनकी सेहत की नहीं होती, बल्कि उस इलाज पर आने वाले भारी भरकम खर्च की भी होती है। और ये एक कड़वी हकीकत है। हार्ट सर्जरी हो या कैंसर का इलाज, बिल्स लाखों में पहुंच जाता है और ये कई परिवारों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक झटके में खत्म कर सकता है। इसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए एक पहल की गई। तो इलाज के इस बड़े आर्थिक झटके से आम आदमी को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उसी का नाम है आयुष्मान भारत। तो आखिर ये योजना है क्या? देखिए, साल 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और ये कोई छोटी-मोटी स्कीम नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। और इस योजना का सबसे बड़ा फायदा, हर पात्र परिवार को हर साल पूरे 5 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ कवर मिलता है। अब सवाल ये कि ये कवर मिलता कितने लोगों को है? तो आंकड़ा सुनिए, करीब 50 करोड़ लोगों को। जी हां, 50 करोड़। ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इस बड़ी संख्या को अगर और आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह है कि भारत में लगभग हर दूसरे इंसान को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगला और सबसे जरूरी सवाल, इतनी बड़ी योजना का लाभ आखिर किसे मिल सकता है? मतलब इसके लिए कौन-कौन पात्र है? आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, शुरुआत में इस योजना का आधार 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना को बनाया गया था। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के उन परिवारों को शामिल किया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे कि भूमिहीन मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले या रिक्शा चलाने वाले लोग। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव तक ही सीमित है। शहरी क्षेत्रों में भी कई खास तरह के काम करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि ड्राइवर्स, सफाई कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन लेबर। लेकिन रुकिए, हाल ही में एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगा कि एक गेम चेंजिंग अपडेट आया है जिसने इस योजना का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हां, अब ये योजना और भी समावेशी हो गई है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र का हर नागरिक, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। मान लीजिए कोई पात्र है, तो वो इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता है? इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस को काफी सरल रखा गया है। इसे 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो pmj.gov.in वेबसाइट पर जाके अपनी पात्रता चेक करनी है। अगर आप पात्र हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना KYC प्रोसेस पूरा करें। इसके बाद अपना डिजिटल आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर लें और बस फिर देश के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ छोटे-मोटे इलाज के लिए है। नहीं, इसमें 1400 से ज्यादा तरह के ट्रीटमेंट शामिल हैं, जिसमें हार्ट बाईपास और कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी सर्जरी भी कवर होती हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो भी पहले दिन से कवर होती है। और परिवार में कितने भी सदस्य हों, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखिए, जब भी कोई योजना इतनी बड़ी होती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ चुनौतियां भी। तो चलिए एक बैलेंस व्यू देखते हैं। एक तरफ इसके फायदे साफ हैं। ये पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस है। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है और अब तो 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कभी-कभी कुछ अस्पताल इलाज में देरी करते हैं और ग्रामीण इलाकों में अच्छे लिस्टेड अस्पतालों की पहुंच अभी भी एक मुद्दा है। लेकिन जमीनी हकीकत तो इन कहानियों में बसती है। उत्तर प्रदेश की शांति देवी जैसे लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी इस कार्ड ने सचमुच बचाई है। सोचिए, उनकी 2.8 लाख रुपए की हार्ट सर्जरी हुई और उन्हें अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो आखिर में इस पूरी पहल का निचोड़, या कहें कि इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा देना, ताकि इलाज के खर्च के डर से किसी की जान ना जाए। आयुष्मान भारत यकीनन एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। क्या इसी तरह का मॉडल ही पब्लिक हेल्थ केयर का भविष्य है? सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए भी।